से मुझे क्या प्राप्ति होती है? एक एक बात हल करो। परमात्मा क्या चीज है? क्या चीज है? जब कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं? परमात्मा। सिर्फ परमात्मा ही कहते हैं या उससे पहले कुछ और भी कहते हैं? परमपिता भी कहते हैं, परमात्मा बाद में कहते हैं। क्यों कहते हैं? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? कोई कारण होगा। शंकर शिव क्यों नहीं कहते? शिव शंकर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अरे हीरालाल एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में, बाप का नाम पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाप बड़ा है, बड़े के बड़प्पन को आगे रखना होता है और छोटे को बाद में रखना होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अरे परमपिता, जिसका कोई पिता न हो उसको कहते हैं परमपिता, सबका पिता। जो भी आत्माएं हैं सबका पिता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी है उनका भी पिता कौन? परम पिता। इसलिए उसकी भेंट कोई आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्माएं भोगी है और परमपिता अभोक्ता है। बाकी भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे पावरफुल है वो है परमात्मा। परम माने जितनी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन सब से परे से परे रहने वाला। कोई की पहुंच उसके क्रॉस को नहीं जा सकती। वो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, इसलिए और आत्माओं के मुकाबले परम है। जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट से ऊपर तो कोई होता ही नहीं, और बेस्ट तो एक ही होगा या दो होंगे? एक। तो वो है परमात्मा, जिसका नाम, जिसका टाइटल परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए शिव शंकर भी कहते हैं, परमपिता परमात्मा भी कहते हैं। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से या 500 करोड़ मनुष्यों में से कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जाए। इसलिए परम
परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ है, जिसमें आकर के परमपिता शिव सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तो परमात्मा साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ, लेकिन परमात्मा के रूप में जिसका नाम, जिसका टाइटल शिव के साथ जोड़ा जाए, वो तभी संभव है जब बाप समान स्टेज को प्राप्त कर ले। बाप का विरुद्ध है, शिव का विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके ले जाता हूं, निराकारी बनाकर ले जाता हूं। तो निराकार स्टेज धारण करने में अव्वल नंबर कौन हुआ? शंकर। और धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं, नंबरवार। क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है या नहीं? बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, इब्राहिम तो बहुत पुराना है, पुराना होने के कारण उसका असली चित्र मिलता ही नहीं। वो भी बाप है, बाप बीज को कहा जाता है। बीज अति सूक्ष्म स्टेज वाला होता है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। जो क्राइस्ट रूपी धर्म पिता है, उसमें 200-250 जो क्रिश्चियन धर्म के पत्ते हैं, उनका सार भरा हुआ है। परंतु वो तो धर्म पिताएं हैं, मानवीय धर्म पिताएं हैं, वो देवता नहीं बनते हैं। और ये तो देवताओं का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, जिसे कहते हैं शंकर। तो शंकर नामधारी गॉड फादर शिव का मुकर्रर रथ है। हर जन्म के लिए मुकर्रर नहीं है, वो शिव एक ही जन्म में आता है, एक जन्म के लिए मुकर्रर है। तो जो मुकर्रर रथधारी है वो ही परमात्मा है। और दूसरा प्रश्न, परमात्मा का, ये परमपिता का, परमपिता को छोड़ दिया, नंबर 2 में लटक गए है। परमपिता का रूप ज्योति बिंदु, मेरा नाम ही है शिव, और मेरा रूप है बिंदु, बिंदु का नाम शिव। मेरा ये नाम कभी भी बदलता नहीं है। जब रूप बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। मां के रूप में आते हैं तो ब्रह्मा का नाम रूप हो जाता है। बाप तो एक ही होता है। बाप के रूप में आते हैं
तो प्रजापति प्रजापिता कहा जाता है। देवों का देव महादेव कहा जाता है। मेरे अनेक नाम हैं, परंतु वो असली है या नकली है? बदलने वाले हैं या सदाकाल का कोई नाम है? वो सब नाम बदलने वाले हैं। मेरा असली नाम शिव ही है, सदा कल्याणकारी। कोई भी टेम्परेरी रथ में प्रवेश करूंगा, प्रवेश करके जो भी पार्ट बजाऊंगा, कल्याणकारी पार्ट बजाऊंगा या कल्याणकारी बजाऊंगा? कल्याणकारी ही हो। चाहे ब्रह्मा में आकर के स्थापना का पार्ट बजाऊं, वो भी कल्याणकारी। शंकर में आकर के सारी सृष्टि का विनाश की वाणी चलाऊं, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो भी मैं कल्याणकारी पार्ट बजाता हूं उस मूर्ति के द्वारा, या कल्याण करता हूं, कल्याणकारी पार्ट बजाता हूं। मेरा नाम शिव है और मेरा असली नाम और रूप बिंदु है। बाकी तो काम के आधार पर अनेक नाम पड़ गए। और कहाँ का रहने वाला? कौन? शिव या शिव बाबा या सिर्फ बाबा? शिव तो परम नाम का रहने वाला है, इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में भी आता है उसका नाम क्या रखता है? मैं जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम क्या रखूंगा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? उनमें कोई तो परम होगा। तो जो परम ब्रह्म है, मध्योनि परम ब्रह्म, वो माता है, जिस माता में मैं ज्ञान का बीज बोता हूं। परम ब्रह्म कहो, फिर प्रजापिता कहूं। तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो भी ब्रह्म हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मलोक हुआ। वो सागर का पाठधारी है। जैसे सागर में जब तूफान चलते हैं तो ऊंची ऊंची लहरों से वो तूफानों का मुकाबला करता है, लेकिन अंदर में सागर शांत रहता है या अशांत रहता है? शांत रहता है। तो ये ब्रह्मलोक शांत है। तब ही कहते हैं मुझे याद करो, शिव को याद करो, शिव ज्योति बिंदु को याद करो। फिर कहते हैं शांति धाम को याद करो। अब शांति धाम ऊपर है या नीचे है? ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? ऊंची स्टेज में है शांति धाम, ऊंचा तेरा धाम। सुखधाम तो इस सृष्टि का नाम है, सुखी सृष्टि का नाम सुखधाम। वो ऊंचे पे ऊंचा धाम नहीं है,
मैं तो सदैव शांति धाम का वासी हूं। इस सृष्टि पर आता हूं, चाहे मुकर्रर रथ में आता हूं, चाहे टेम्पररी रथ में आता हूं, बच्चों का कल्याण करने के लिए, तो भी जिसमें आता हूं वो भी कैसा रूप है? शांत। तो शांति धाम को याद करो। फिर कहते हैं जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो ऊपर और नीचे की तो बात ही नहीं है। जब नीचे आ गया और मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो मुकर्रर रूप में कहाँ याद करना है? मुकर्रर रथ में याद करना है या कोई भी रथ में याद करना है? मुकर्रर रथ में याद करना है। जो मुकर्रर रथ है वो भी शांति धाम, परम ब्रह्म है। फिर जो ज्ञान का सागर है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है पूरा, तो दुख की बातों को, दुख की परिस्थितियों को, दुख के वातावरण को ज्ञान के आधार पर सुख में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? तो सुखधाम भी है कि दुखधाम है? सुखधाम भी है। तो अपने सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, मुझ अपने परम पिता को याद करो। अब ये तीनों एक ही हुआ या अलग अलग हुआ? एक ही हो गया। तो मैं शांति धाम का रहने वाला हूं, सदा का रहने वाला हूं, या 100 वर्ष संगम युग के कम कर दूं? है सदा शांति धाम का रहने वाला हूं। और मेरा उससे क्या समझ है? सुबह साकार में आया हुआ है तब संबंध बनता है, या निराकार है तब संबंध बनता है? निराकार है तब सिर्फ आत्मा आत्मा बाप और बेटे का संबंध बनता है। मैं आत्मा बच्चा और वो परम पिता मेरा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। इस सृष्टि पर जब साकार में आता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन सकते हैं। जो चाहो, जैसे चाहो, जैसी स्थिति वैसा अपना संबंध बनाओ। मानो कोई संबंध में हमारी बात नहीं मिलती है तो दूसरा संबंध जोड़ लो। जिन्हें नजदीक रहना है वो तो सदैव नजदीक ही रहेंगे या दूर चले जाएंगे? वो तो सदैव नजदीक ही रहे। और संबंध तो अनेक प्रकार के हैं। तो बाप से हमारा 7 प्रकार के संबंध हैं। जिस संबंध की भी रचना लेना चाहो इस संगम युग में बाप से ले सकते हो। ये भी बोला जिस संबंध की रचना लेने में, बाप से संबंध की रचना लेने में जिस संबंध की कमी रह जाएगी उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। इसलिए बाप के साथ 1 या 2 संबंध निभाने हैं या सर्व संबंधों की अनुभूति लेनी है? सर्व संबंधों की अनुभूति लेनी। हाँ जी। जो उससे क्या प्राप्ति होती है?
गति सदगति दाता है। हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति देता है, नहीं तो जैसे हवाई जहाज है, उसमें पेट्रोल नहीं है, या कोई मोटर गाड़ी है बैटरी वाली है और वो बैटरी भरी हुई नहीं है, तो उसमें गति आएगी? है नहीं आएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ये शरीर मोटर है, ये आत्मा में शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है भरी हुई, तो जड़वत है। पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी पड़ी रहेगी, बैटरी भरी नहीं है तो गाड़ी पड़ी रहेगी, जड़वत, हिलेगी डुलेगी नहीं। तो हमारी आत्मा क्या बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई, जड़वत बन गई। जहां आत्मा की गति होनी चाहिए वहां गति हो ही नहीं रही है, पत्थर बुद्धि बन गई। तो बाप आकर क्या करते हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं, कहते हैं कि तुम आत्मा एक बैटरी हो, मैं जनरेटर हूं, मैं आकर के तुम्हारी बैटरीज को पावरफुल बनाता हूं। पावरफुल बैटरी बनती है तो उसमें गति आ जाती है, उसे कहते हैं गति। गति है, पावर है तो हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा। उसमें पेट्रोल नहीं है, पावर ही नहीं है, तो जाकर तहां धरा रहेगा। तो हमारी आत्मा जैसे मुर्दा बन गई। ऐसे मुर्दों को आकर के गति देता है। गति आती है तो हमारी आत्मा ऊपर उड़ती है। इतनी गति आती है, इतनी गति आती है कि हम सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार बाप के लोक में पहुंच जाते हैं। यहां पहुंच करके हमारी आत्मा एकदम पावरफुल बन जाती है। जैसे सारा दिन काम करते करते आदमी पूरा थक जाता है, तो रात में क्या करता है? सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, गहरी नींद, स्वप्न भी नहीं, कोई इंद्रियों की हलन चलन नहीं, जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं। ऐसे ही 5000 वर्ष का चक्र चलाने के बाद हम आत्माएं थक गई है। बाप आकर के उसमें पावर भरते हैं। ऊपर उड़ते उड़ते हम बाप के धाम में पहुंचते हैं, पूरे रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे सुबह को आदमी जगता है गहरी नींद के बाद तो फ्रेश अनुभव करता है, या थकान अनुभव होती है? फ्रेश अनुभव करता है। तो परम धाम से जब हम लौटते हैं तो सात्विक स्टेज में लौटते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, कोई भी युग में उतरने वाली आत्मा क्यों न हो, जब भी नई नई आत्मा उतरती है तो फ्रेशनेस का अनुभव करती है।